अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम सवाल किया गया है कि भाभी का देवर से, अपने जेठ से पर्दा करना ज़रूरी है या नहीं। अगर है तो भाभी अपने देवर से, जेठ से किस तरह पर्दा करे? क्या हर वक्त उसको नकाब पहन कर रहना पड़ेगा? नाज़रीन, ये बुनियादी मसाइल हैं। हर मुसलमान को इन मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन सही मसला ना जानने की वजह से गलती कर बैठते हैं और गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। इस वीडियो में आप इस ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात समाअत करेंगे। आप ध्यान से इसे सुनें और अच्छी तरह समझ लें। भाभी को अपने देवर और जेठ से पर्दा करना चाहिए या नहीं, तो इस सिलसिले में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब देवर वग़ैरह के ताल्लुक़ से पर्दे का हुक्म दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देवर मौत की तरह है। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि मौत से जितना डर होता है उतना ही डर देवर और जेठ वग़ैरह से भी होना चाहिए। इस हदीस पाक से ये समझ में आता है कि भाभी अपने देवर और अपने जेठ के लिए नामहरम है। जिस तरह दूसरे नामहरमों से पर्दा करना ज़रूरी है, इसी तरह भाभी को अपने देवर, अपने जेठ से भी पर्दा करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कहीं मजबूरी है, मसलन एक ही घर है, उसमें देवर जेठ भी रहते हैं, भाभी भी रहती हैं, और देवर वगैरह का बार बार घर में आना होता है और भाभी को भी घरेलू कामकाज करने होते हैं, तो अगर यहाँ पर मुकम्मल पर्दे का हुक्म दिया जाएगा, यानी हर वक्त औरत नकाब ओढ़ कर रहे उसके सामने, तो इसमें हरज लाजिम आएगा, दुश्वारी होगी। यानी औरत को बार बार नकाब पहनना पड़ेगा और फिर औरत को घर के काम काज भी करना होते हैं, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएगी। तो अब पर्दे की सूरत ये होगी कि औरत अपने पूरे जिस्म को किसी बड़ी और मोटी चादर से या मोटे दुपट्टे वगैरह से ढाक ले और दुपट्टे को घूंघट की तरह पेशानी से आगे सरका ले, ताकि चेहरा ज़ाहिर ना हो, और निगाहें नीची करके अपना कामकाज वो करती रहे। और देवर वगैरह को अगर गुज़रना हो तो नीची निगाह करके वो गुज़र जाए। बिला ज़रूरत देवर से बातचीत भाभी ना करे। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई बात उससे करना है या कोई काम हो, तो आवाज़ में लचक पैदा किए बग़ैर धीमी आवाज़ में पर्दे के साथ उससे बात की जाए ज़रूरत की हद तक। भाभी और देवर अकेले तन्हाई में ना बैठें, बिल्कुल पास ना बैठें, और भाभी देवर में हंसी मजाक तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हालांकि हमारे समाज में, मुआशरे में देवर भाभी में खूब हंसी मजाक होती है और तरह तरह की बातें भी होती हैं, और आम तौर से हमारे समाज में लड़की से कम उम्र वाले देवर से पर्दा नहीं किया जाता। कहा जाता अरे ये तो छोटा है। तो आप जान लीजिए कि छोटा उसे कहते हैं जो नाबालिग हो। अगर देवर नाबालिग है तो उससे पर्दा नहीं है, और अगर वो बालिग है तो बहरहाल उससे पर्दा करना तो ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें।